होंगे। जज्बात में आकर वो कुछ इक़दाम करना चाह रहे थे। मैं आप तमाम के सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन में यकीनन टिकट की बात करने की कांग्रेस के सब पुकार रहा माइक हिचकियां लग रहे होंगे उनको मेरे को याद करते करते। यकीनन पूरे औरंगाबाद की आवाम टिकट की हकदार है, क्योंकि आप तमाम ने हमको अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। अगर आज जावेद कुरैशी को इज्जत मिली, मुकाम मिला, तो तुम्हारी वजह से। इम्तियाज जलील कामयाब हुआ तो आपकी वजह से। गफ्फार कादरी को गैर मामूली मोहब्बतों से आपने नवाजा तो आपकी वजह से। अगर असदुद्दीन ओवैसी यहां पर खड़ा है तो तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। यकीनन उसमें और हम अच्छे तरीके से कर सकते थे, मैं इकरार कर रहा हूं। मगर मैं औरंगाबाद के अवाम के सामने इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर हूं। अखलाकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर किसी को नाराजगी है तो मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मुझसे जो करना चाहे तुम कर लो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, अखलाकी जिम्मेदारी मुझ पर है। और जो इम्तियाज जलील ने तजवीज दी, अरे भाई आप खामोश बैठ जाइए, आप बात नहीं करेंगे, आप किसी को बैठने के लिए नहीं बोलेंगे, आप खामोश बैठ जाओ, बैठ जाओ। इम्तियाज जलील ने जो तजवीज पेश की, इम्तियाज जलील साहब, आप असदुद्दीन ओवैसी को नहीं जानते। अगर अल्लाह ने मुझे अपनी राह में शहादत की मौत से नहीं नवाजा तो मेरी दिली ख्वाहिश यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे औरंगाबाद की सरजमीन में एक 4 गज की जमीन मिल जाए, मैं नौजवानों के खंडों पर कब्रिस्तान गुजारना चाहता हूं। जलील मुझे अल्लाह गवाह है, मैं जज्बात में आने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर मैं अल्लाह की राह में शहादत नहीं पाऊंगा तो मेरी दिली ख्वाहिश यह है कि अल्लाह मेरी इस बात को कबूल कर ले कि परवरदिगार मुझे औरंगाबाद में इस आलमगीर, इस औलिया अल्लाह की सरजमीन में इन बहादुर जियाले नौजवानों के खन्ने के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी अपने जिंदगी के सबसे बड़े सफर पर चला जाए। आप जलसे की बात कर रहे हैं इम्तियाज जलील, आप जलसे की बात कर रहे हैं, मैं तो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं इस मोहब्बत के ऊपर। और कोई एक जलसा नहीं, जितने जलसे होंगे हम दोनों आएंगे। जलसा अपनी जगह पर है, मगर इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा रहूंगा, ये आपसे मोहब्बत, ये इस जगह से निस्बत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिंदगी भर कायम रखेगा इंशाअल्लाह। और दुनिया की कोई ताकत इस निस्बत को, इस मोहब्बत को कमजोर नहीं कर सकेगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, नोटिस मेरे को दी गई, कल चीफ मिनिस्टर आएंगे, अशोक राव चौहान भी आएंगे, उद्धव ठाकरे भी आएंगे। मैं औरंगाबाद की पुलिस से मेरा एक ही सवाल है, क्या आप शिवसेना के उद्धव ठाकरे को, अशोक राव चौहान को, क्या आप इनको नोटिस देंगे? क्यों मुझे नोटिस दी जा रही है बार बार, मैं ये जानना चाहता हूं। क्यों मुझे नोटिस दी जा रही है बार बार? मैंने क्या गुनाह किया? क्यों मेरी जबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है? मैं महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखो ये कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्लेटेंट वायलेशन ये कि एक ही पार्टी के लीडर को नोटिस देना। अगर कल अशोक राव आएगा तो क्या तुम उसको नोटिस दोगे?
कल गुलाम नबी आजाद आएगा तो क्या नोटिस दोगे? क्या उद्धव ठाकरे आएगा तो नोटिस दोगे? अगर उनको नहीं दे सकते तो मुझे किस बुनियाद पर दिया जा रहा है? क्योंकि मैं क्रिमिनल हूं क्या? मैंने क्या किया? मेरे खिलाफ मुकदमे है, चल रही अदालत में, देख रहे हैं। नहीं, अब कौन आया कौन आया मत बोलो, क्योंकि शिवसेना वाले अपने पेपर में बोल दिए कि असदुद्दीन ओवैसी दुनिया का सबसे खतरनाक नाक सांप है कहती। अखबार में लिखे हम नाक सांप है, ठीक है। सुनो जी, उनके अच्छों का जवाब दे